जगदेव का किस्सा, जिसको 3 भागों में आपने सुना। गायक कलाकार सोहनलाल व साथी मोकल सरवालों की आवाज में। पहले किस्से में आपने सुना काली माँ काली देवी है, सदा मतवाली और इसके बाद दूसरे भाग में सोहनलाल ने आपके लिए पेश किया कजड़ी तो वन में जरूर है, चोपेड़ मांडो और फिर तीसरे भाग में आपके लिए पेश किया गया दाने देवे तो दे चंद शीश तारो दे दे। और इन 3 किस्सों की बेहतरीन कामयाबी के बाद और आप प्रेमियों की मांग को देखकर सोहनलाल व साथियों की आवाज में पेश किया जा रहा है जगदेव के किस्से का चौथा भाग, जगदेव का शीशदान। प्रेमियों, गायक कलाकार सोहनलाल व साथी मोकल सरवालों ने पल्लू में जाकर माताजी के भक्तों गुलाब सिंह और शैतान सिंह के आशीर्वाद को लेकर यह किस्सा तैयार किया गया है, जिसको आप सुन रहे हैं। गायक कलाकार हैं सोहनलाल व साथी मोकल सरवाले। डेरुओं पर साथ दे रहे हैं नीमाराम, चंदूलाल और चुन्नीलाल मजीरा पर, और डेरू पर सुनिए खाराम। गायक कलाकार सोहनलाल व साथी मोकल सरवालों की आवाज में जगदेव के किस्से का चौथा भाग, शीश का दान। आहो कहने दे दे मेरी है जलम की जरनी, ओ योर मारिए जलम की जरनी ओ चीज की दुगानी माई ने
तिलक चढ़ावे वो माई के भवन में जग दे वो मेरे साई रे सत्तरी गो जायो रे हो मेरा आहारे सारी नगरी गा बेड़ा रे होया वो कचड़ा से चालो राजा जग देखन आयो रे ओ जैसन राजा जग देखन आयो आहार आए गे वो जग देन बतड़ावे वो नगरी में जावो आरे थारी रे नगरी में आहारे मारो क्यों मान घटावो सुनेंगे जग देरे जो से बरी जो आरे जग दे जो से आरे जो आहारे जग दे जी राजा जी ने याद थारा करे आरे जे चले याद तो कर ले आहारे वही सही जगह देखे जो जग देरे कनाता चढ़ाए सत्तरी गो जायो रे कनाता आहारे जग दे जी खांडे न से मायो काली दुर्गा ये सदा मतवाली आसेरा वाली ये सदा मतवाली आहारे सकती गो पार कोने तो प्रेमी सजनों जगदेव जी महाराज आपकी रानिया ने रानी फुलवंती ने और जयचंद की लड़की वहां दोनों ने बूझ गए और वापिस आपकी मां खने जावे तो मां ने जाके के हे माता हुक्म दे दे हमारी जन्म की धरणी और माता जी ने दान में तो देवा मां ने हुक्म दे आपनी कच हाँ अपने चौके मायने थोड़ा गुड़ू देवी आई है बन दान देनो है मैं शीश को माता जी हंस के बोली आपकी हाँ जगदे की माँ हंस के
दान देवे तो बेटा कायर न होई। कायर को दान है जिसको काम को नहीं आवे लोग आंसन संदेई काची काया को बेटा गर्व ना करी। जगदेव जी ने बार बार माता कहने लगी हे बेटा तैन दान देनो है और शक्ति आई है दान लेने वास्ते तो इसी वास्ते लाला कायर मन्ना होई आपकी माँ को आशीर्वाद लेगे और माता जी को भवनो भी भवन के मायने जागे और होम रचावे। सारी नगरी इकट्ठी हो गई। सूरवीर जगदेव जी महाराज आशीष देवे गो। उसी वक्त में प्यारे सजनों राजा जयचंद को मालूम पड़ा कि आज जगदेव जी शीश का दान करेगा। उस टाइम में जयचंद कहने लगा जगदेव आप शीश देना है तो आपकी नगरी जाओ और माने क्यों लाचारी करो। माना लाचार करना में क्या होना है थे शीश देना है और देवी शीश लेना है तो थारी नगरी चले जाओ धारा। जगदेव जी महाराज कहने लगा वो दिन कर ले याद सवा में दे रहे थे ताना पिछलो दिन याद कर राधा आज तुम्हारो बनतो यो काम है जगन तुम बिगाड़ लाग रहे शर्म को नहीं आ थोड़ी बहुत भी। तो इसीलिए प्यारे सजनों जयचंद जब कहने लगा और सुनो जगदेव हरी बात जयचंद जब कहने लगा और जगदेव सुन ले बात आज का कहना मेरा मान ले उगन दे प्रभात तू प्रभात हो जाने दे भाई। मन में सोचा रात रात में होश कापा उठा गया कि नहीं भेज दे जी आए तीन मेला न उठा गया बोटाना चके करे नहीं ऐसी मन में सोची। जगदेव जब कहने लगा और पिछले दिन को याद करो और खड़ग तेरो खांगे राजा मत ज्यादा समाज करो। हे राजा आज तू मेरे को खड़ग दिखाने लाग रही है तेरो खड़ग पिछले दिना में किनेगी हो याद कौन था पिछली बात। उसी टाइम में प्यारे सजनों जगदेव जी महाराज राजा समय घना बोल सवाल करे तो राजा भी कायर हो जावे। कायर हो गए बैठू राजा जयचंद वापिस गिर जावे और जगदेव जी महाराज आपकी कागजों की धारा बना गे देवी से आशीर्वाद ले गए और हाथ में खांडो उठावे। उसी वक्त में देवी हंस गए और किसी तरह से दुकान है जगदेव जी महाराज ने बतलावे से मुड़के गरे बोली भवानी और देवी रे बोली भवानी एक तो केड़ो
हाँ तो प्यारे सजनो शक्ति कहने लगी जगदे ने, हे बेटा दान देनो है ते? बोले माई कद को तन कहने लाग रही हूँ, कभी मेरे उदकेड़ा दान को बाहर लागण लाग रही है, तुम फुर्ती कर। उसी वक्त में हंस के कहने लगी दुर्गा, बेटा दान देनो है नहीं तो बात नाड़ो मोड़ो नहीं की सागी कटारी लिया और जको तने नुआयो वो सागी थाल लिया। उसी वक्त में जगदे मन में सोचो का दे छूटा एड़ा और अपन बे चीज कौन देवे। आपकी माँ ने जागे जगदेव जी कहने लगा, माँ? बोले हाँ। बोले वो नाड़ो मोड़ो जकी कटारी कठे है और कठे मारो थाल है, बे थाल दे में शक्ति ने दान देनो है। के सागी कटारी बेटा धारा में रहेगी, अब कुण ल्यावण नहीं, अब कुण जावे। इसी वास्ते प्यारे सजनों जगदेव जी महाराज आपकी माँ से बातचीत कर गए, सारी बूझ गए, वापिस आ गए। दुर्गा ने कहने लगे, हे देवी दान लेनो है तो ही खांडो है मारखन को। बोले क्यों? बोले वो तो खांडो जको सोन खंडो ना मारो, वो तो धारा में रह गयो और आठे में तो दे छूटे नायडो हूं, आठे में कठू तो खांडो लियाऊं और कठू में थाड़ लाऊं, या तो मैंने 4 दिन की मोहलत दे। बोले नहीं, सिर्फ 8 पोर की मोहलत मांग आई हूं शंकर से और बे माता से। पाने में कह गई हूं कि मैं 8 पोर के अंदर अंदर मैं शीश ले आके दिखाऊंगा। तो बोले देवी मेरे खंदो ही खांडो है। तो इतनी बात सुन गए और देवी किसी भांति से धारा से वे खांडो ले आगे और जगदेव जी महाराज ने देवे और के दखान आगे राम सभा अपने सत से देवी खांडो मंगायो
प्यारे सजनों दुर्गा सागी कटारी और सागी थाड़ ले आगे जगदेव जी महाराज ने दे दियो। उसी वक्त में जगदेव जी महाराज ले गए कटारी हाथ में और लगा के ज्वाला को जयकारो बोलिए जगदम्बे मैया की। हाँ तो प्यारे सजनों श्री जगदेव जी महाराज माता जी के भवन के मायने बैठ गए और मोड़ी दोनों पासे कटारी के बांध गए और दोनों हाथों में शीश ने ले गए और झटके से शीश उतार और माई का सोन थाड़ भरा दिया है। और प्यारे सजनों नगरी के मायने जय जयकार हो रही है बोलिए सूरवीर की। शीश ने थाड़ के मायने दुर्गा ले लियो और धड़ के ऊपर कुसुमल चुंदड़ी ढाल दी और बठू ले गए शीश ने बीरी। तो रास्ते के मायने प्यारे सजनों बगता बगता जगदेव जी को भाने जो मिल गयो तो वो भाने जो कहने लग्यो देवी माने यहाँ बताओ आज नगरी के मायने गीत राग के प्रकार से होने लाग रही है के बात है। अबे प्यारे सजनों माता जी कहने लगी मैं सूरवीर जगदेव को शीश ले गई हूँ बेटा। बोले शीश? बोले हाँ दान में शीश ले गई हूँ। शीश के ऊपर पल्लो पासे कर गए और भानी दिखावे तो जगदेव जी महाराज को शीश हंसियो तो भांजे ने विश्वास आ जावे कह देवी आप नहीं पता रहे है। तो इसीलिए प्यारे सजनों एक आंख हो धनी हो एक मिटल साफ भीड़ हो बांगो। अरे तो आगे रिसा में और आखिरी आंगुली से निकाल के और दान में आंख दे देवे दे दियो। अंधो हु के बैठ गयो। आवे भेरू जी कहने लगे हे माता थाने तो आंख को दान मिल गयो और माने थे वो शीश क्यों ना दे दियो। अरे माए किसो मिल गयो ताते दूध के ऊपर बिल्ली फिरे जी फिर लाग रही दबा दबे। अरे अरे देवी कहने लगी नहीं भाई ओ शीश तने कौन मिले नहीं ओ शीश तो है भगत को और मैं पाना बुलाई और तू यहाँ काम कर भेरू ज्यादा गर्म नहीं हूँ ज्यादा तातो नहीं हूँ भाई शीश वाली बात तने फिर बता सी। तो जगदेव की धड़ने तो रुखण है राणिया यार तू यहाँ काम करे भाणजी खन्ने बैठ जा इनके ऊपर माखी मना बैठन गई। अरे इसीलिए प्यारे सजनों बेरूंजी महाराज को तो बट पग बंधन हो गयो। अरे संकड़ू और देवी ले गए शीश और राजा जयचंद की कचहरी गई जागे दुर्गा ल्याव 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 पुकारे खड़ी पुकारे। उसी वक्त में माता जी जागे कचहरी के माने किसी भांति से बोले अरे माता जब कहने लगी अरे हो जा राजा त्यार शीश भगत को देख ले तो लियाओ दुगानी चार ताकि मैं दुना शीश दे और चार देसी हूँ दो देसी हूँ तो तू यहाँ काम कर लिया तेरी आत्मा है जीतो ही एक ही दे दे। उसी टाइम में जयचंद कायर हो गए और दुर्गा ने किसी भांति से कहने लगे ओ अरे करनी नाड़े शीश देख गे राजा चक्कर खा गयो
से बैरी जाओ कड़ी मकड़ी जो गणिये सदो में दवाड़े शेरा वाड़ी सदम हमारे सगती को पार कोने हाँ तो प्यारे सजनों राजा जयचंद ने देवी जागे के वे हे राजन थेन दान देनो करनो जो को माने दान क्यों ना देव जल्दी लियावे जोगण खड़ी पुकारे तो शीश की दुगानी जोगणी लियाओ राजा दान देव राजा जगदेव जी महाराज को शीश देख के और कांपन लाग गयो राजा जी ने 2-4 चक्कर आ गया मन में सोचे कि आपनी किया पीछो छोड़े तो ठीक है नहीं तो आपनी तो हुनी अब आप गेल किया छुड़ावा लुक जाओ तो इसीलिए प्यारे सजनों राजा जयचंद दुर्गा ने कहने लगे हे दुर्गा थोड़ी सी तू मन माफी दे और मैं थारे वास्ते 4 शीश जरूरी तो शीश लाने के लिए इसो भानो मार गए और राजा जयचंद कचेड़िया नीचा डर गया तो जागे शंकर भगवान को मंदिर हो उसी मंदिर के मायने जागे ब्राह्मण को वेश बना लेवे गले में जनेऊ घाल लेवे हाथ में माड़ा ले लेवे और ब्राह्मण को रूप बना गे और शंकर भगवान का भजन रटने लाग जावे जय शिव शंकर केलासी और अबन्यासी माड़ा फेरन लाग गया उसी टाइम में प्यारे सजनों दुर्गा अंतर ध्यान हो गए देखो कभी राजा जयचंद तो पधार चुके है इसीलिए प्यारे सजनों दुर्गा भी लारे चली गई मिंदर का माई नहीं जागे के हे राजा भिखारी बिना तो गेल कौन छोड़ूंगी मैं और भक्ता को शीश तो मैं लिया या तेरो शीश दे कहने लगे हे देवी शीश लेने तो तू हाथ ही काट ले मेरू तो काटियो जावे को नहीं गिरनी आवे इसीलिए प्यारे सजनों दुर्गा कहने लगी कायर को शीश में कौन लेवा और सूरमा ने जाचन खातरी जाओ राजा मेरा ये वचन है थाने के थारे कुड़ गए माई ने एक जरूरी बांधियो ये हमारा वचन है और झगड़े के माई ने आप कभी नहीं जीतोगे कोई शरणों लेगे जरूरी जीतोगे 1 लाख कभी नहीं जीत सको महाराज इसीलिए थाने में वचन दे दिया हाथ जोड़ के जयचंद कहने लगे हे दुर्गा वचन फोरो बोलो नहीं जरा सा थे पर नहीं वचन बातन कौन फोरी जाए अबे प्यारे सजनों राजा जयचंद की कचड़ी से वानी चाली है और कैलाश जी आगे शंकर खने शंकर ने आगे के रहे शंकर भगवान बुलाओ वे माता ने और धड़ बिना सी संस्तोई थाने में अबे टेम क्या हुआ है शंकर भगवान और वे माता धुने पर वाड़ी गणी लाग रहा के 8 पोर को तो अपन केरी गई है तो इसीलिए प्यारे सजनों शंकर भगवान और वे माता धुने पर देवी को इंतजार करने लाग रहा कंकाली को और कंकाली थाड़ के महीने पल्लो पासे कर गए और सूरवीर जगदेव जी महाराज को शीशी हंसतो दिखायो शीश हंसतो देख के और शंकर कहने लगे हे दुर्गा अब तन मैं किसी भांति से रखूं पर कोई बात कौन नहीं तू यहाँ काम कर जल्दी जल्दी और शीश सहज को चाड़गा भगता ने दुख कौन दिया करे तो प्यारे सजनों देवी बटू ले गए शीश ने और वापिस किसी भांति से आवे है और किया अपनी राम सभा बावी काड़ूगा रिम झिम पाछी रे साली भवानी रे शेरा माड़ी रे साली भवानी
शीश चढ़ावे वो शीश चढ़ावे जदे बोली फूलवती अरे रानी रे केव फूल आहारे एक तो केड़ो मेरो थे मानो वो दियोड़ दान देवी ये पछो कोनी लेवा आजी भगवती ये पाछो ना आहारे शीश ते तो दूजो लागे देवो ओहो मन में उदास हो गए रे काली भवानी आसे रावाड़ी काली आहारे शंकर गए धूण चाली रे आवे वो ओहो मन में उदास हो गए रे काली भवानी आसे रावाड़ी काली आहारे शंकर गए धूण चाली रे आवे देख पर कन्या शंकर गे पाए बलागे जगदम्बे पाए वा आहारे शंकर ने बात बतावे वो ओ दियोड़ दान जगदेरे पछो कोनी लेवा आरे जगदे पाछो ना आहा ओरे किसो शीश चढ़ावा वो कड़ी तो मकड़ी जो गणिये सदा गत वाले आसे रावाड़ी सदमत तेरी रे डाई बुझा पर वैरो रे खेला वो बोल शेरा वाली की और जगदे जी महाराज की हाँ तो प्यारे सजनों सभी लोग ने जकारो लगाना जरूरी है तो जगदम्बा शंकर ने और वे माता ने शीश दिखा गे और बटू शंकर के वह जाओ देवी जल्दी से जल्दी जाओ और भगत का शीश चढ़ा गई टेम मना लगाओ तो इसीलिए प्यारे सजनों रिम जम चाली भवानी और जगदेव को शीश चढ़ावनी उसी टेम में जगदेव जी महाराज गो धड़ गए ऊपर कसुमल चूंदड़ी ही बाबा पास उतार गए और भवन के मायने बढ़ गए राणा जगदेव जी की पून घालन लाग रही नगरी को लोग जो को सारो इंतजार करने लाग रही हो देवी कह गई कि मैं 5 ही मिनट में वापिस आ रही हूँ एक बारी मैं शंकर खन जा रही हूँ तो इसीलिए सारो लोग इंतजार करने लाग रही हो
तो प्यारे सजनों राणा पून घालन लाग रही दड़ने तो ले जागे और शीश साड़न लाग गया। उसी टाइम में फुलवंती क्या कहने लगी सजनों, हे देवी के करो थे? बोलो शीश चढ़ावा। बोलो नहीं माता ओ शीश नहीं चढ़ाओ। बोले तो चिरना में रखो। शीश चढ़ाओ तो दुर्गा कोई और ले आओ, दियोड़ो दान पासा कोनी। मैं तो दान जकाते दे दिया ना मारा बे में पाछा कौन लेवा। थाने दान दे दियो तो देवी थे ही। रखो थारो रखो। और भैरूजी महाराज को भी ने पग बंधन हो ही रहे हो। अरे वो बैठो अडिकन लाग रहे हो। कभी कब सेरी देवी आवे तो कब सेरी आपा शीश हाथ में ही लेवा। तो प्यारे सजनों देवी बैठू हो गए उदास से मन में सोचे अब आप क्या उपाय करा। अरे दान लेनू तो अपने बस की बात हो, तो शीश चढ़ाणु तो अपने कोई बस की बात तो है कोनी। तो इसीलिए शंकर ने वापिस चला। तो वापिस कैलाश जी जागे। शंकर ने नीवन दंडोत प्रणाम करे। शंकर कहने लगे आओ देवी किसी लिए आया? कहने लगे महाराज मैं बहुत गलत काम कर दियो, मैं बहुत बुरो कर दियो, तो इसीलिए मैं थारे कन आई हूँ। बोले क्यों? बोले दियोड़ो दान है जगदे पाछो कौन लेवे और इंगी रानी है फुलवंती पाछा डान कौन देवे, तो इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ महाराज। माने कोई दूसरो शीश बताओ। अरे नेड़ाई कान लगन दिया तो जा हथियारी तेरे जिसो कोई जुल्मी है तुम भगता का शीश काट काट के ले आवे। आगे कलजुगा पेरा आन लाग रे। तो उसी टाइम में तू तो दान मांग सी जी। तो भगत जगह तो तेरी एक ही सेवा करे सारा डरता भाग जासी। उग्रवादियों डरता की भाग जासी भाग जी एक ही कोई नहीं कौन खड़ रही। पंजाब थारी तू राखी बुलाई। अरे तो इसीलिए प्यारे सजनों दुर्गा बार बार हाथ जोड़ के शंकर ने कहने लगी हे शंकर भगवान माने कोई उपाय बता। तो शंकर भगवान मनसा रूपी एक बाग बना गे और बाग के मायने एक नारियल को घूंटो। तो एक नारियल तोड़ के दे देवे 100 नारियल। देखो प्यारे सजनों जो जगदेव जी महाराज को शीश चढ़ाए वो जहरी नारियल हो। तो जहरी नारियल तोड़ गए और शक्ति ने किसी भांति से देवे तो शक्ति किसी भांति से ले गई। बोलिए जगदम्बे मैया की और शंकर भगवान की। शंकर जब कहने लगो तो सुन देवी तू बात। आदियो नारेल ले जा तो पहुंच जाओ उस साथ। अब तू टेम ने लगा जल्दी चाल। ले गे नारेल देवी रे काली भवानी
सजनों ले गए शीश, हाँ ले गए नारियल और देवी चाली है। तो फिर बहुत भेरू जी और भाणजो बैठे आवान ने आगे बतलायो। भेरू कहने लगे माँ ते मैंने शीश दियो जिको तो चौको और मन तंगी माँ क्या और उड़ानी पड़ गई। अरे इसीलिए प्यारे सजनों जगदम्बा भाणजा ने 2 आंख दे दी, एक ही बजा ले भाई दो मायक हुए जू और अबे तू यहाँ काम करी भगवान को नाम जरूरी नहीं। अबे दुर्गा चाली है बैठू आगे और भवन के मायने शंकर भगवान नारियल दियो, उसी नारियल को शीश ले आगे जगदेव जी महाराज को शीश चढ़ा दियो। अरे तो जगदेव जी महाराज जयकारो किसी बाती से लगावे, बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। ए जी तू ही परमात्मा ओ जी, तू ही है परमात्मा और थारा नाम सही। पत्थर में एक कीड़ा बसे तो मैया उनकी खबर ले जी। हाँ तो प्यारे सजनों ये श्री जगदेव जी महाराज की कथा है। कौन सी? आप लोगों के चौथे भाग में जगदेव जी महाराज का शीश दान सुन चुके हो और अभी सुनो ये भाग नंबर 5 जिसमें रानी फूलवंती को कैसे सपना आता है और कैसे वह जगदेव जी महाराज का दर्शन करती है। सो कथा में अभी आपके सामने पेश ही बागा में बोले सुरंगा मोरिया ये सासू, बागा में बोले सुरंगा मोरिया, बोला मेला पर आज ये सासू कोयल बोले बाग में, बोला मेला पर आए सासू कोयल बोले बाग में। आधी रात को सपनों आए गो रानी ने, आधी रात को सपनों आएगो, देखो सपने में श्याम ये दाता कोयल उड़विया बाग में, देखो सपने में श्याम रे माता कोयल बोले बाग में। बागा में बोले सुरंगा मोरी आए माता, बागा में बोले सुरंगा मोरिया, बोले मेला पर आए सासू कोयल, बोले बाग में, बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में। चमक रानी बैठी हो गई, चमक के रानी बैठी होएगी, आंधी क्यों कोनी परण्यो श्याम ये माता कोयल बोले बाग में, आंधी क्यों कोनी परण्यो श्याम ये माता कोयल बोले बाग में। भागी दौड़ी रानी रे चालेगी, वाह भागी तो थोड़ी रानी चालेगी, जब लगे सासू सारे पाए फूला, कोयल बोले बाग में, लागी सासू गे पाए फूला, कोयल बोले बाग में। बागा में बोलिया सुरंगा ये मोरी आए सासू, बागा में बोलिया सुरंगा मोरिया, बोलिया मेला पर आए माता, कोयल बोले बाग में, बोलिया मेला
तो बता दे परने श्याम ने ये सासू का तो बता दे मेरे श्याम ने मरसू में खाए कटार ये सासू कोयल बोले बाग में मैं मरसू कटारी खाए सासू कोयल बोले बाग में हाथा पगारे मेहंदी लाग रही मेरे हाथा पगारे मेहंदी लाग रही मेरे माथे तो सोवन मोड़ ये सासू कोयल बोले बाग में माथे तो सोवन मोड़े मोड़े सासू कोयल बोले बाग में बागा में बोले सुरंगा मोरी आए सासू बागा में बोले सुरंगा मोरिया बोले मेला पर आए सासू कोयल बोले बाग में बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में दूधान बीजी मेरी ये कांचड़ी है सासू दूधान बीजी मेरे कांतड़ी मैं गोदिया खिलायो कोनी लाल ये सासू कोयल बोले बाग में मैं गोदिया में खिलायो कोनी साढ़े सासू कोयल बोले बाग में व्याकुल हो ये रानी गिरे पड़ी रे व्याकुल ओए रानी गिरे पड़ी मेरा दिखो कोनी परण्यो श्याम ये सासू कोयल बोले बाग में मन दिखे कोनी परण्यो श्याम ये माता कोयल बोले बाग हाथ पकड़ गए बेटी करी रानी ने हाथ में पकड़ गए बेटी करी गाड़ी बदन गिरे ते सासू कोयल बोले बाग में दाढ़ी बदन गिरे ते माता कोयल बोले बाग बागा में बोले सुरंगाए मोरी आए सासू बागा में बोले सुरंगा मोरिया बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में बोलिया मेला पर आए सासू कोयल बोले बाग में बोल जगदम्बे मैया की जय हो बोल सच्चे दरबार की जय हो अबे प्रिय सजनों इसी भांति से रानी फूलवंती ने सपना आया और जगदीश जी महाराज ने सपने में देखा तो क्या काम किया भागी दौड़ी जागे और आपके साथ हुए पाए लागी गई उसी टाइम में सासू कहने लगी हे बेटी तू रोए क्यों है क्या बात है कहे माँ तेरे जाए ने आज मैं सपने में देखियो तो इसीलिए मेरी नींद ही उड़ गई कहा तो हमारे परणे श्याम में मिला दे सासू और नहीं तो मैं खा कटारी मरूंगा आप प्यारे सजनाओं श्री जगदेव जी महाराज को नाम लेवे उसी भगत का मैं नहीं माता कहने लगी हे बेटा मैं तो पहले भी दुखी गणी ही क्यों यानी मेरे को दुहाक दिया हुआ और अब मैं पहले ना ज्यादा दुखी हो ही गई बंदे क्या तो सासू बहू दोनों मिल गए और रुदन करने लाग जाओ बेटे के बागा में बोले सुरंगा मोरिया वे बोलिया मेला पर आए और कोयल बोले ये बाग में क्या है हे सासू मेरे हाथा पगा में मेहंदी लाग रही तो माथे बंजा रहा सोवनी ओड़े इसी बात से हमारा बोल चालू है तो फिर दिखान किसी बात से सासू
और भाऊ आपस में बोल सवाल करे हर की अपनी राम सभा सुनी। देवे सासू बारो वरे बहू बारो वे सासू बारो वन लगी रे बहू बारो वे रोए रोए भरा रे तड़ाव रे दोना कोयल बोले बाग में ले रोए रोए भरा रे आवे दोनों कोयल बोले यार बेटे बाग में अब सासू बहू ने किसी बात के सके है सड़को गड़ा जू तने बाजणो ये बेटी सड़को गड़ा जू तन्ने काट दो बेटी थे का तो नानो सूत ये रानी कोयल बोले बाग में कोई बेटी थे का तो नैनो सूत ये रानी कोयल बोले बाग में बागा में बोले सुरंगा ये मोरी आये सासू बागा में बोले सुआ बोरिया दे बोले मेला पर आये ये सासू कोयल बोले बाग में दे बोले मेला पर आए ससो कोयल बोले बाग में हाँ तो प्यारे सजनों ये रिकॉर्ड हो रही है सरसा हरियाणा की सिनेमोगा और आपके पेश कर लाग रहा है श्री वाणी कंपनी वाले हमारे डेरों पे साथ दे रहा है भाई नीमा राम और मास्टर भंवरे ढोलक पे साथ दे रहा है राम किशन और जिंदों में साथ दे रहे हैं बिश्ना राम और रामेश्वर और हमारे पायलट विद्याधर पिंपासर वाले हाँ पीवर ने कात्यो में कातणो ये सासू पीवर ने कात्यो में मने आवे कात्या से आवे लाज ये माता कोयल बोले बाग में मने आवे कात्या से आवे लाज ये सासू कोयल बोले बाग में आहो रोवत को कतरे चाल गिया रानी रोवत को कते सालगे बा चाली चाली बन में जावे ये फूला कोयल बोले बाग में बा चाली चाली बन में जावे रानी कोयल बोले बाग में पगलायो बाणी रानी चाल पड़ी बा पगला बारे रानी सालगे बा जावे जावे पाड़ांगे मांगे रानी कोयल बोले बाग में बा जावे जावे पाड़ांगे आए रानी कोयल बोले बाग में आहो बागा में बोले सुरंगा मोरी आये माता बागा में बोले दुर्गा मोरिया दे बोले मेला पर आये माता कोयल बोले बाग में बोले मेला पर आए सासो कोयल बोले बाग में बोले फुलवंती थाने क्या केवे ये माई बोले फुलवंती तने क्या केवे मन मिला दे मेरो श्याम ये माता कोयल बोले बाग में कोई मन मिला दे जामे माता कोयल बोले
लाद्यो कोनी परण्यो श्याम ये माता कोयल बोले बाग में मेरो लाद्यो कोनी परण्यो श्याम ये माता कोयल बोले बाग में काली कंकाली ने याद कर रे रानी काली काली ने याद करे मन ने मिला दे मेरो श्याम ये माता कोयल बोले बाग में कोई मन ने मिला मेरो श्याम ये माता कोयल बोले बाग में फिरता फिरता पगला बेघस गया फिरता फिरता पगला बेरे गया पड़े पगा में खून ये माता कोयल बोले बाग में मेरे पड़े पगला में खून ये माता कोयल अरे वादी मास्टर बोले भवरे बाग में मेरी तो बात ही नहीं आ रही है बागा में बोले सुरंगा ये मोरी आए मैया बागा में बोले सुरंगा मोरिया दे बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में दे बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में पाड़ा में फिरे बुलाए गली रे पाड़ा में फिरे बुलाए गले बट मिलो कोनी परण्यो श्याम ये माता कोयल बोले बाग में मिलो कोनी परण्यो श्याम ये माता कोयल बोले बाग में सांझ पड़ी रे दिन यात गोरे बट सांझ रे पड़ी दिन याद गयो हो गयो सिंध्या गोटे में माता कोयल बोले बाग में बट हो यो सिंध्या गो में माता कोयल बोले बाग में आहो काली कंकाली ने याद कर ये फूला काली काली ने याद करे मन ने मिला मेरो श्याम ये माता कोयल बोले बाग में कोई मन ने मिला मारो जामे माता कोयल बोले बाग में बागा में बोले सुरंगा ये मोरी आए माता बागा में बोले सुरंगा मोरिया दे बोलिया मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में दे बोलिया मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में रानी फुलवंती माता काली कंकाली को याद करने लाग जावे आधी तो रात तड़को पैर गोरे आधी रात तड़को तेरे गोरे आगी नैना में नींद ये माता कोयल बोले बाग में मेरे आगी नैना में नींद माता कोयल बोले बाग में बागा में बोले सुरंगा मोरी आए
पर खाई रे पछाड़ ये रानी कोयल बोले बाग में भाई धरणी पे पछाड़ ये रानी कोयल बोले बाग में आँखियां से बरसे सामने बाद वो रानी गए आँखियां से बरसे सामने बात वो रोए रोए भरे रे तड़ावे फूला कोयल बोले बाग में रोए रोए भरे रे तड़ावे रानी कोयल बोले बाग में मन मिला दे मेरे श्याम ने ये माता मन मिला दे मेरे श्याम ने तने अर्ज करूं मैं बारंबार ये माता कोयल बोले बाग में तने विनती करूं मैं बारंबार कोयल बोले बाग में मन मिला दे मेरे श्याम ने ये माता मन मिला दे मेरे श्याम ने विनती करूं मैं बारो बार ये माई कोयल बोले बाग में तने अर्जी करूं मैं बारंबार ये माता कोयल बोले बाग में अजला तो मंजला रे चाल गिरे रानी अजला तो मजला चाल गई चाली चाली गंगा पर जावे रे रानी कोयल बोले बाग में चाली चाली गंगा पर जावे रे रानी कोयल बोले बाग में बागा में बोलिया सुरंगा मोरी आए माता बागा में बोलिया सुआ मोरिया बोलिया मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में बोलिया मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में बोल शेरावाड़ी की जय बोल हो काली कंकाली की जय हो अबे पर ये सुनो सासू के हे बहू रोना कुकड़ा से की कोनी है और तन अचर को गड़ा दूं बादलो और बेटी काल तो मेल हमें नो सूत क्या बा मावा क्यों पीवर कात्यो कोनी मैं कातनो तो अबे कात्या सावा माने ला दे तब तो बारी बारी समझावे है तो क्या रानी फुलवंती है सो श्री जगदीश महाराज को ले के नाम और ले माता काली कंकाली को नाम है और बटू कह निसरी गया और बस चाली चाली कजली बन गया मैंने पहाड़ा में फिरे क्या आगे वास्ते श्री जगदीश जी महाराज के तलाश के वास्ते अरे ढूंढता तो रानी कहे फिरता फिरता मेरे पगांगा मैंने खून पड़न लग जावे पर दबा माता काली कंकाली को नाम छोड़े ही कोनी के हे माँ मेरे सामने में सपने में देखियो तो मैंने सेंधे मिला दे आदे दिन छिप जावे तो रानी फुलवंती ले माता काली कंकाली को नाम है और पलाथी मार के सिमरना करण लागी जावे तो आधी रात तड़को पहर गो तो कल मेरा नैना का महीने नींद क्यों ना आई जावे नींद आवे उसी टाइम का महीने फिर वह भी रटना मिटावे बस सर पे एक ही नाम ले हे माँ मेरे पति का दर्शन करवा दे तो प्रिय सजनो क्या मन मिला दे माता मेरे सामने और तेरे चरणों में झुकाऊं मैं शीश और बटू खड़ी हो गए रात के समय के महीने और अदला मदला चाल गए और क्या धोड़ागढ़ खानी वीर हो ही जावे पापा तो भगता थका के
कवि की कल्पना है क्या धोड़ागढ़ के पार कर पानी बतावे मन तो पूरा ध्यान कौन सा ए पड़िए कह अदला मदला रानी चालगी और चाली चाली गंगा घाट पर ही जावे तो गंगा जी पर जावे उस टाइम में मैंने किसी बजांगी वार्ता बन जावे सो मैं अभी आपके सामने पेश करी देऊ अजला तो मजला रानी रे चालगी रे बाय अजला मजला रे चालगी बा चाली चाली गंगा पर जावे रे भूला कोयल बोले बाग में बा चाली चाली गंगा पर जावे ये रानी कोयल बोले बाग में और माता कंकाली को याद करे और क्या कहती है हाँ बागा में बोले सुरंगा ये मोरिया ये सासू बाग मैं बोले सुरंगा मोरिया माता बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में दे बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग हाँ धीरे धीरे बात चाल पड़ी है रानी धीरे तो धीरे साल पड़ी रानी आई गंगा गे घाट ये रानी कोयल बोले बाग में बा आगी गंगा गे घाटे रानी कोयल बोले बाग में अब रानी फुलवंती मन में सोचो तब ई ना होता पा गंगा में पड़ गए और मरणों भी अच्छो है और कंकाली को याद करे तो कह माई का सिंहासन डोल ही गया है माई का सिंहासन डोल यारे देखो माई का सिंहासन डोल गया सूते नींदांगे मांगे माता कोयल बोले बाग में सूत्या निर्भैगी नींद माता कोयल बोले बाग में माई का सिंहासन रे डोल गया रे माई का सिंहासन डोल गया सूत्या निर्भैगी नींद माता कोयल बोले बाग में दे सूत्या निर्भैगी नींद माता कोयल बोले बाग में बुरा बुरा शेर सिरंगार दे रे बेरू बुरा बुरा शेर सिरंगार ले पड़ी मेरी भगता में भीड़ रे बेटा कोयल बोले बाग में पड़ी मेरे भगता में भीड़ रे माता कोयल बोले बाग में ओ बुरा बुरा शेर सिरंगार दे रे बेटा बुरा बुरा शेर सिरंगार ले पड़ी मेरे भगता में भीड़ रे बेटा कोयल बोले बाग में पड़ी मेरे भगता में भीड़ बेटा कोयल बोले बाग में हाँ तो प्रिय सजनों ये श्री जगदेव जी महाराज का 5वां भाग आपके लिए पेश करता है श्री भवानी कंपनी वाले और इनका रिकॉर्डिंग करता है प्रेमी स्टूडियो रानिया गेट सरसा हरियाणा बागा में बोले सुरंगा मोरिया रे बागा में बोले सुरंगा मोरिया बे बोला मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में बे बोला मेला पर आए माता कोयल बोले बाग
जननी मैया की जय हो शरण तेरी आया सही। तो पर ये सजनो अबे रानी फूलवंती बन बन डोलती फिरे और डोलती डोलती कह धोलागढ़ खाने वीर होई जावे तो धोलागढ़ कहने जावे। उसी टाइम का भाई ने गंगा घाट पर पहुंच जावे, यानी धोलागढ़ के बाहर का समुद्र है। पानी देखे खड़िया तो मन में सोचो कहीं ना तो अपना मरणों भी अच्छा है ए और माता अपनी आवाज सुने को नहीं तो दिखान किया काली कंकाली का सिंहासन डोले है और के अपनी राम सभा सुनी। लेवे माई गा सिंहासन डोले यारे जानू माई गा सिंहासन बा उड़गी नैनांगी नींद ये माता कोयल बोले बाग में बा उड़गी नैनांगी नींद ये माता कोयल बोले बाग में। अब भेरू ने कहने लगी अरे बेटा ये बुरा बुरा शेर सिरेंगार दे रे बेरू बुरा बुरा शेर सिरंगार ले पड़ी मेरे भगता में भीड़ रे बेटा कोयल बोले बाग में पड़ी मेरे भगता में भीड़ रे भला कोयल बोले बाग में। रिम जिम चाल गिरे मारी में जिम मेरी में सालगी बा चाली चाली रानी कन्ने आवे ये माता कोयल बोले बाग में बा चाली चाली फूला कन्ने आवे ये माता कोयल बोले बाग में। बागा में बोले सुरंगा मोरी आए माँ बागा में बोले सुरंगा मोरिया दे बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में दे बोले मेला पर आए ससो कोयल बोले बाग में। व्याकल हो रानी गिर पड़ी रे व्याकल हो ओए रानी गिर पड़ी बा हो गई बे हो से रानी कोयल बोले बाग में बा हो गई रे बे हो से रानी कोयल बोले बाग में। थोड़ा गढ़ सरे आई कंकाड़ी थोड़ा गढ़ से आई कंकाड़ी लियो बेरू ने साथ माता कोयल बोले बाग में बिन लियो बेरू ने आते माता कोयल बोले बाग में। हाथ पकड़ गए बेटी करिए माई हाथ पकड़ गए बेटे करे बार रही धीरज बंधाए माता कोयल बोले बाग में बार रही धीरज बंधाए रानी ने कोयल बोले बाग में अहो हाथ पकड़ गए बेटी करी रानी ने हाथ पकड़ गए
देख देख माता ने रानी रोवण लागी देख माता ने रानी रोवण लागी रोए रोए रुदन मचाए रानी रोयल बोले बाग में रोए रोए रुदन मचाए रानी कोयल बोले बाग में मन मिला दे मेरे श्याम नये माँ मन मिला दे मेरे श्याम ने सेंदे दर्शन कराए माता कोयल बोले बाग में मन सेंदे मिला दे आदे माता कोयल बोले बाग में मेरे साहिब ने सपने में देखो मेरे साहिब ने सपने में देखो मेरी उड़गी ने डांगी नींद माता कोयल बोले बाग में मेरी उड़गी ने डांगी नींद माता कोयल बोले बाग में मन में बोले बोले मोरिया माँ मन में तो बोले मोरिया बे बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में बोला मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में बोल काली कंकाली की आप प्यारे सजनों माता शेरावाली श्री भैरुंजी महाराज को कहने लगी अरे भूरा भूरा शेर श्रृंगार दे रे बेटा पड़ी मेरे भगता में बटू अजला मजला दुर्गा सालगी और साली साली कह रानी खने आई आगे और रानी बेहोश होई पड़ी हाथ पकड़ के बैठी करायर बिन धीरज बनावण लागी और रानी फुलवंती रो रोगे और माता को प्रार्थना करेगा हे माँ मेरे श्याम ने मैं सपने में देखियो तू आज सेंधे मिला दे आपने कहे बेटा मैं तो भट्टी छोड़ गई नहीं बोला नहीं माँ वो तो आप नकली शीश चाट गया ऐसे नहीं वो असली शीश है उसका दर्शन मन अवश्य करवाई और सर हाँ कामन सपना में क्यों दिखियो तब रो रोगे और रुदन करे माता काली कंकाली के कोई नहीं बेटा धीरज राख और तने अवश्य दर्शन करवाई मन मिला दे हमारे श्याम ने माता और सेंदे देव दर्शनी आए तो प्यारे सजनों प्रसन्न हो गए और श्री काली कंकाली दिखान किसी बात से जगदेव महाराज का दर्शन करवावे रानी फूला ने और किया अपनी राम सभा सुन भी बना रहे भैया बागा में बोले सुरंगा मोरी आए माँ बागा में बोले सुरंगा मोरिया बे बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में बोले मेला पर आए ससु कोयल बोले बाग में तो श्री शेरावाली जगदव जी महाराज ने किसी बांधी से प्रकट करे और के दर्शन करवावे परसन हो गए दुर्गा बोलेगी ये माई परसन बोले दुर्गा बोलेगी देऊ तेरे श्याम ने मिलाए ये रानी कोयल बोले बाग में मैं देऊ तेरो परनेड़ो मिलाए तो सुने फूला हंसने लागी
भीतरी तो भुला हाथन लागे 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 माता जी के पाए फूला कोयल बोले बाग में लागी लागी कंकाली के पाए माता कोयल बोले बाग में जगदी भगत ने प्रगट करियो जगदे गठन प्रगट करियो दियो दियो रानी ने मिलाए माता कोयल बोले बाग में दियो दियो रानी ने मिलाए माता कोयल बोले बाग में बागा में बोले सुरंगा मोरी आए माँ बागा में बोले सुगा मोरिया बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में सेंदे दर्शन जग देगा करिया सेंदे दर्शन जग देगा करिया रे वह कंकाली के साथ रे रखे कोयल बोले बाग में रे वह कंकाली के साथ रे रानी कोयल बोले बाग में बोले कुलवंती थाने क्या केवे माँ बोले फुलवंती तने क्या केवे माँ सुने मारे मन की बात ये माता कोयल बोले बाग में मारे मन की बात ये माता कोयल बोले बाग में मन जगदम्बा माँ मोकस दे दे मन जगदम्बा मुगट दे दे रखो थारे चिरणंगे माये माता कोयल बोले बाग में रखो थारे चरणंगे माये माता कोयल बोले बाग में अहो मन ये मैया थे मोकस दे दो मन तो मैया रानी ते दियो मेरे श्याम ने मिलाए माता कोयल बोले बाग में दियो मेरे श्याम ने आए माता कोयल बोले बाग में बागा में बोले सुरंगा मोरी आए माँ बागा में बोले सुगा मोरी आए बे बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में बे बोला मेला आए माता कोयल बोले बाग में सपन स्वरूपी में दर्शन करियो सपन स्वरूपी में दर्शन करियो आज दियो मन से दे मिलाए माता कोयल बोले बाग में दियो मन से दे मिलाए मिलाए माता कोयल बोले बाग में थारी बजाऊं मैं हाजरी माँ थारी बजाऊं मैं हाजरे मन राखो चरणांगे माये माता कोयल बोले बाग में मन राखो चरणांगे आए माता कोयल बोले बाग में बोल शेरा वाली की आवे परिये सगनो श्री जगदम्बा रानी को कहना लगी हे बेटी जगदेव जी महाराज ने आपके कन्या छोड़ गई नहीं बोले नहीं माँ वो तो नकली है जका असली तू ले गई शीश उसका दर्शन माना अवश्य करवाई पहली अड़ेगा हाँ भैया
तो माता जगदम्बा प्रसन्न हो गए और रानी फूलवंती ने श्री जगदेव जी महाराज ने प्रकट कर गए और उनका क्या दर्शन करवाई दिया दबा दबी दर्शन करी होया श्री जगदेव जी महाराज का। वो रेवा कंकाली गए पासे आवे रानी फूलवंती हंसण खेलन लागी और वहां लागी है माता जी रे पाए हे माँ जिसी भांति से आप जगदेव को साथ में रखते हो इसी भांति से मेरे को भी रखो साका मन ने रख लियो। आप जगदेव को भी मोक्ष दे दी तो मेरे को भी मोक्ष दे ही देव सपने स्वरूप में मैं देखो श्री जगदेव जी महाराज ने तो आज तक माने दियो सेंदे ही मिला सेंदे दर्शन कर गए और फिर दिखान किसी बाती से माता खुनो रानी फूलवंती मोक्ष मांगे हर के यहाँ अपनी राम सभा सुन भी थारे भगत ने माता ये मोक्ष दे दी तेरे भगत ने माता ये मोक्ष दे दी मन देवो थारे रखो साथ माता कोयल बोले बाग में मन तो रखो थारे साथ माता कोयल बोले बाग में मैं भी बजासूं थारी हाजरी माँ मैं भी बजाऊं तारे हाजरे मारो जोड़ो सिलामत साथ माता कोयल बोले बाग में मारो जोड़ो सिलामत राखे माता कोयल बोले बाग में जग देगा फुला दर्शन करिया जग देगा रे फुला दर्शन करिया और आनंद युचारे माता कोयल बोले बाग में कोई हो रे आनंद काले माता कोयल बोले बाग में बागा में बोले सुरंगा मोरी आए माँ बागा में बोले दुर्गा मोरे आए माँ बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में बोले मेला पर आए माता कोयल बोले बाग में तो रानी कंकाड़ी कहने लगी बेटी बात तो सारी ठीक है थाने मोक्ष भी दूंगा बोले नहीं माता मैं दोनों है नहीं थारे ही चरना में रेचा और थारी बुझावांगा हाजरी बोले कंकाड़ी थाने क्या केवाए रानी बोले कंकाड़ी ने क्या कहवे अब सुनो मारे मन की बात ये रानी कोयल बोले बाग में सुने मारे मन की बाते रानी कोयल बोले बाग में बोले कंकाड़ी तने क्या केवे रे भेरू बोले कंकाली तने क्या कहवे चालो चालो थोड़ा गड्ढ चला रे बेटा कोयल बोले बाग में चालो चालो थोड़ा गड्ढ चला रे बेटा कोयल बोले बाग में पगला पकड़ रानी जरूर होएगी पगला पकड़ रानी जरूर केवे केवे कंकाड़ी ने बात ये
बोल शेरा वाली की। तो क्या प्यारे सदरों, रानी फूलवंती ज्यादा हट ले वे कहे नहीं माँ, आप यहाँ काम करो, मेरे को भी साथ ही ले चलो। तो दुर्गा कहने लगी नहीं बेटा, यहाँ नहीं, तू वापिस से थारे धारा नगरी में चली जाओ। तो बेटा रिश्ते बन जावे। और रानी फूलवंती वापिस चला गया आपके धारा नगरी में आ जावे। और आगे आपकी माँ ने बात बतावा, सासू ने कहे माँ मेरे को खुद भवानी धौलागढ़ से आई और दर्शन दे गई और साथ में मेरे पति का दर्शन भी किया। तो प्यारे सजनों, रानी फूलवंती का सपना का किस्सा यहाँ ही खत्म है। अभी मैं आपके सामने श्री भैरूजी महाराज का भजन पेश ही करूं। अरे के बेरू दिल्ली के दरवाजा हिंदू मांडियो, अरे रे दिल्ली के दरवाजा हिंदू मांडियो। अरे ओरान ने हिंडावे मायर बाप रे बेरू ने, अरे रे ओरान ने हिंडावे मायर बाप बेरू ने चोचड़ दो। आपके लिए श्री भवानी कंपनी वाला पेश करता है मास्टर लखन और अनमोल। अरे के भेरुरे पीवर गेल मैं तारो देवरो, भेरुंदी पीवर गेल मैं तारो देवरो। अरे आमती रे जानती मारू धोकर नारायण हिंडे पालने, मैं तो आमती देवो धोक नारायण हिंडे पालने। अरे के भेरुरे जल मत तड़ारा दूजा गडारा कांगेरा, भेरुंदी जल मत तड़ारा
राजे की